रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। राम मंदिर निर्माण का दिवस आ गया है। भारत में एक भव्य राम मंदिर न हो, ये सिर्फ राजनीति का ही परिणाम था, अन्यथा बहुत पहले बन जाना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, बनत बनत बन जाए, गुरुवर कहा करते थे परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी महाराज। बनत बनत बन जाए, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो है कि बनते बनते बन ही जाता है, और दूसरा अर्थ यह है कि बनते बनते पहले बन जाए। दो अर्थों में ये शब्द लिया, सेंटेंस लिया जाता है। उम्मीद है कि बन ही जाएगा। ये बात अलग है कि मेरे जैसे तमाम व्यक्ति हिंदू बहुत से मंदिरों में नहीं गए हैं, शिव को मानते हैं, शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ते हैं, अच्छा भी लगता है शिव आराधना, शिव पूजा, लेकिन कांवड़ यात्रा लेके नहीं जाते, या शिव को एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग अभी तक नहीं किए हैं। और जहां जहां गए भी हैं तो ये सोचकर नहीं गए कि 12 की संख्या पूरी करनी है। बस हो आए, अच्छा लगा हो आए, मन किया तो हो आए। राम जन्मभूमि में गया हूं। अयोध्या के निकट एक विवाह समारोह था। इच्छा हुई देख आए, कष्ट हुआ देखकर तिरपाल में। हिंदुओं के सबसे प्रमुख देवता, जिन्हें हम परम ब्रह्म स्वरूप भी मानते हैं, भगवान नारायण जो हैं विष्णु, उन्हीं के अवतार हैं 10। उन अवतारों में रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कल्किरित्यपि अवतार आते हैं। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धश्च कल्किरित्यपि 10 अवतार हैं। कल की अवतार अभी हुआ नहीं है। बुद्ध को भी हमने अपना मान लिया है, पराया नहीं रखा है। और राम और परशुराम 2 बार नाम आता है, तो राम और परशुराम ये 2 अवतार ऐसे हैं कि साइमल्टेनियस हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही समय में थे। परशुराम का धनुष राम ने तोड़ा, शिव जी का धनुष जो परशुराम जी की अभिरक्षा में था उसको श्री राम ने तोड़ा था। राम तो जनमानस में व्याप्त हैं। हम शिव पुराण पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन रामचरित मानस जरूर पढ़ते हैं। आस्थावान हिंदू सदैव रामायण का पाठ भी कराते हैं। विष्णु पुराण भले न पढ़ें, लेकिन रामचरित मानस का पाठ करवाते हैं अपने घरों में। भागवत कथा कराना बहुत लंबा काम है, खर्चीला काम है, हर कोई नहीं कर पाता। प्रभु की कृपा होती है तो हो ही जाता है। हम लोगों ने करा ही लिया, पता भी नहीं चला कि व्यय कहाँ से आया, कैसे आया, सब हो गया। 7 दिन भागवत चलती है। भगवान विष्णु की अवतार गाथाएं हैं, उन्हीं में से एक अवतार राम है, जिसमें कि कृष्ण और राम पूर्णावतार हैं, परम ब्रह्म स्वरूप है। कृष्ण के मंदिर राधा कृष्ण के जगह जगह हैं। इस्कॉन ने भी कृष्ण को अपनाया, लीलाधारी कृष्ण, उन्हीं की पूजा की। तमाम लोगों ने, परमहंस योगानंद जी ने भी कृष्ण पर ही सब कुछ लिखा। गॉड टॉक्स टू अर्जुन, अर्जुन और ईश्वर संवाद पुस्तक। राम का जिक्र नहीं है अनेक स्थानों पर। असल में क्या है, राम इतने बड़े हैं और इतने आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि लोग थोड़ा भय भी खाते हैं उनसे। अब तुरंत लोगों के मन में आएगा सीता को घर से निकाल दिया था, शंबुक का वध कर दिया था, ये कर दिया था। ये सब क्षेपक हैं।
मूल रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मूल रामायण क्या है। मोतीलाल बनारसीदास बनारस से प्रकाशित, अगर वो रामायण पढ़ सकें। क्षेपक जुड़े हुए हैं। क्षेपक का मतलब प्रोजेक्शंस। हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदुओं ने ही हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की लिए साजिशन बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, क्योंकि कोई चाहता था कि शिव की पूजा करें। शैव और वैष्णवों में तो बड़ा भेद था। गोस्वामी तुलसीदास जैसे तो महापुरुष और महासंत कम ही होते हैं जिन्होंने वैष्णव और शैवों का मतभेद दूर कराया। शिव जी प्रणाम करते हैं राम को और राम प्रणाम करते हैं शिव को। शिव पार्वती सहित या सती सहित आकाश मार्ग में विचरण कर रहे होते हैं। ये लीला देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि ये समझ में नहीं आया, वो आपको प्रणाम करते हैं, आप उनको करते हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ऐसे सोनर करही कल्प भर घोर नरक महवास, ऐसे कुछ दुआ है कि जो मुझे प्रिय है और जो शिव का द्रोही है और शिव को प्रिय है, मेरा द्रोही है, ये तो कल्प भर यानी एक लंबा समय है घोर नरक में वास करता है। यानी दोनों को पूजो। शिव जो है मत्स्य कूर्मो वराहश्चा में शिव नहीं है, दशावतार में शिव नहीं है। शिव एक अलग शक्ति है, द्रविड़ देवता है, आर्य देवता नहीं है, अनार्य देवता है, दक्षिण से आए हैं, लेकिन बड़ी प्रेम से सम्मिलित हो गए हमारे देवकुल में, पैंथियन में। रुद्र के रूप में तो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। शिव तो एक अलग ही तत्व है और शिव तत्व का अध्ययन बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। ज्यादातर हम हिंदू सभी देवी देवताओं को पूजन करते हैं, इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि हम अपॉर्चुनिस्टिक पैंथिस्ट हैं, अवसरवादी बहुदेववादी। उन्होंने मजाक में नहीं कहा है, न घृणा से कहा है। अवसरवादी का मतलब ये नहीं है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अवसरवादी का मतलब, अपॉर्चुनिस्ट का मतलब है कि जिस अपॉर्चुनिटी पे जिस देवता की आवश्यकता है उसकी पूजा ज्यादा करते हैं, बाकी की थोड़ी कम करते हैं। आजकल रिवाज हो गया है कि षोडश मातृकाएं, ओंकार बिंदु, सभी देवी देवता, स्थान देवता, पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो यही होता है, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। तो सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हैं और फिर कर्म प्रधान, एतत् कर्म प्रधान श्री, फिर हम जिसकी पूजा के लिए इकट्ठे हैं, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, तो एतत् कर्म प्रधान श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, श्री गणेशाय नमः। जिनकी पूजा मुख्य रूप से करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो उनको कर्म प्रधान देवता के रूप में पूजन करते हैं। इसमें भी बहुत सारे व्याख्याएं हैं, वो मैं यहां पर नहीं बता रहा। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार है मेरा, अधिकार से बोल रहा हूं। पुरखों ने शास्त्र भी लिखे हैं। शांडिल्य गोत्र में बहुत सारे हमारे जो पूर्वज हैं वो शास्त्र लेखक हैं, पुराण लेखक हैं। तो इसलिए वंश परंपरा है हिंदू कर्मकांड की, जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अनावश्यक कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते। मैं दैनिक पूजा कोई लंबी चौड़ी नहीं करता, बस भगवान के हाथ जोड़ता हूं, चला आता हूं। तो ऐसे ही राम भी हमारे लिए है। हो सकता है मैं मंदिर ना जाऊं, व्यक्तिगत तौर बता रहा हूं, मंदिर बनने के बाद भी, क्योंकि जिस राम को मन मंदिर में बसा रखा है, इससे बड़ा मंदिर दूसरा हो नहीं सकता। आवश्यकता भी नहीं लगती। जब हम कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, वृद्धावस्था में तो एक ही तमन्ना रहती है, पके फल की भांति मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। क्या करूंगा कहीं जाकर, कहीं आकर, कहां करके, बस अपने स्थान पर यही सब देवी देवता विराजमान हों। पंडित जी कहते हैं जब पूजा पूरी हो जाती है कि सभी देवी देवता गच्छ गच्छ अपने अपने स्थान पर जाएं, केवल लक्ष्मी जी और गणेश जी यहां टिके। मैं कहता हूं सभी टिके, सबका स्वागत है, आप ही का दिया है, तेरा तुझको अर्पण। मैं मन में कहता हूं न जाइए, आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं गणपति का विसर्जन नहीं करता, मैं दुर्गा जी का विसर्जन नहीं करता। उन्हें अपने हृदय में, अपने स्थान में, अपने मंदिर में, अपने कक्ष में विराजमान रखता हूं और वो इस बात से खुश भी होते।
उनकी मुस्कान बताती है। मैं किधर को भी अपने कक्ष में रहूं, माँ मुझे देखती हैं। माँ की आंखें सदैव पुत्र को ढूंढती हैं। मैं कोने में एक दिन बैठा, मुझे लगा कि उतनी दूर पर माँ की मूर्ति है, माँ दुर्गा की, और वो मुझे देख रही है। स्नेह की आशीष बरस रही है। राम परिवार लगा हुआ है। चित्र बनते ही ऐसे हैं। राजा रवि वर्मा ने जब से बनाने शुरू किए तो हिंदू देवी देवताओं में प्राण आ गए, जीवित लगते हैं एकदम। राम परिवार पूरा, चारों भाई, हनुमान जी, सीता जी, सब मिलके कृपा की वर्षा करते हैं। मेरा राम मंदिर तो मेरे पास, ये किसी विवादित भूमि पर नहीं बना, न यहाँ कभी विवाद हुआ, न यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर कोर्ट अदालत जाना पड़े। ये मेरा मन का मंदिर है, मेरे कक्ष का मंदिर है, मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ। लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि मंदिर अब तक बन जाना चाहिए था अयोध्या में। अगर अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये अलग बात है कि मैं सोचता था सदैव कि कहीं भी बन जाए, पूरी अयोध्या राम की जन्मभूमि है, विशेष स्थान नहीं, पूरी अयोध्या राम की जन्मभूमि है। कहीं भी बने, एक नहीं 108 मंदिर बने, कितना अच्छा होता अगर सब सरकारों ने एक एक मंदिर भी बनवाया होता। मैं इस बात में यह भी नहीं मानता कि सरकार नहीं बनवा सकती मंदिर। क्यों नहीं बनवा सकती? सेकुलर होने का मतलब ये थोड़ा ही होता। क्या मोदी जी व्यक्ति नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर वो मंदिर बनवाने के समय उद्घाटन में जाते हैं तो इसमें कौन से लोगों के कलेजे छिल जाते हैं? हिंदू हैं, उनकी आस्था है, जा सकते हैं। उन तमाम ड्रामा करने वाले प्रधानमंत्रियों से तो अलग हैं जो जिस आदिवासी एरिया में पहुंचे वहीं पंख लगा के, टोपी लगा के नाचने लगते थे। गुरुद्वारे पहुंचे तो कपड़ा बांध, वो तो हम लोग सभी बांधते हैं, आस्था से बांधिए। लेकिन आप अपने को प्रिटेंड क्यों करते हैं कि आप किसी जनजाति के क्षेत्र में गए? भाई गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ की रिवाज है, वहाँ कपड़ा बांधना। स्वर्ण मंदिर मैं तो बांधता ही था, वैसे भी बांधता था, फिर मैंने छोड़ दिया। पता नहीं किसी को कष्ट हो जाए, सिख धर्म के किसी रेडिकल व्यक्ति को, कि आप क्यों बांध रहे हो, तो मैंने प्रणाम करके अपनी दराज में सम्मान सहित रख दिया कि नहीं पहनूंगा। मेरा मन तो जालीदार मुस्लिम टोपी पहनने का भी करता था, बहुत ज़्यादा, बड़ी इच्छा रहती थी, नहीं पहनी इसीलिए। वही पता नहीं लोग क्या इंटरप्रिटेशन लगाएं क्या ना लगाएं। मैं कोई पद पे थोड़ी हूँ कि मुझे वोट बटोरने हैं मुस्लिमों के या सिखों के या किसी के। मुझे आनंद आता है। फिर मैंने महाराष्ट्री टोपी, गुजराती टोपी सब लगाई, अच्छी लगती है मुझे। तो बात यह है कि सेकुलरिज्म का अर्थ ये नहीं है कि हम धर्म भूल जाएं। हमारे प्रधानमंत्री अगर हिंदू हैं और हिंदू आस्था राम में विराजित है, तो मंदिर के उद्घाटन पर भारत का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अफ्रीका से आएगा या होनोलुलु से आएगा? मजाक करते हैं लोग। मतलब इसमें भी बराबरी है कि फिर तो आप हर एक गुरुद्वारे के उद्घाटन में जाएंगे, हर मस्जिद के उद्घाटन में जाएंगे। अरे राम तो राम है। ऐसे ही अगर किसी धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्ति, अब इस्लाम में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर किसी भी धर्म में सबसे प्रमुख जो उसके संस्थापक हैं या जो इस तरह के जो महापुरुष हैं, अगर उनका कोई स्थान बनता है तो देखिए प्रधानमंत्री जाते हैं कि नहीं जाते? जरूर जाएंगे, मैं जानता हूं कि जाएंगे। ये वो पंख लगा के नाचने वाले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्हें हम चाचा चाचा कहते कहते मर गए और यही नहीं जान पाए कि चाची के साथ क्या किया उन्होंने। हमने चाची की सोची ही नहीं कभी। जिज्जी आई, इमरजेंसी लगा दी। उनसे बेहतर है। हिंदू राष्ट्र की कंसेप्ट को मैं नहीं पचा पाता, क्योंकि ये राष्ट्र राज्य है, नेशन स्टेट है। लेकिन हिंदू आस्था के प्रतीक राम का मंदिर तो अयोध्या में होना ही चाहिए, और एक नहीं अनेक होने चाहिए। आज के नहीं, पहले से होने चाहिए। दुनिया भर की सरकारें अपीजमेंट करती रही। सेकुलरिज्म का मतलब केवल मुस्लिम अपीजमेंट समझती रही, डराती रही हमें हिंदुओं को। इतना डराती रही है कि मैंने कई बार कुछ क्लास में बच्चों ने कहा कि सर आप सीधे धड़ल्ले से मुसलमान शब्द कह देते हैं, किसी को बुरा लग जाए तो। मैंने कहा मुसलमान तो बड़ा अच्छा शब्द है, ये तो पवित्रता का प्रतीक है। जिसका ईमान सलामत है, मुसल्लिम है, वो होता है, मुसलमान होता है, इसमें बुराई क्या है? बोले हम समझते थे कि हम लोग मजाक बना के मुसलमान कहते हैं। मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं बनाते हैं।
ये तो धर्म है, इस्लाम धर्म है, मानने वाला मुसलमान है, ईमान वाले इसका अर्थ है। लोगों को यही नहीं पता था, इतना डराया जाता था कि इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बोल। तब मैंने धड़ल्ले से लेख लिखे, बहुत सारे लेख लिखे इस्लाम के ऊपर, और लोगों ने खूब सराहे। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबको समझना, मेरे हिसाब से। वैसे तो सेकुलर राज्य के लिए सेकुलरिज्म का मतलब कतई ये नहीं है कि राष्ट्र या राज्य एक धर्म को सपोर्ट करे। प्रधानमंत्री अगर राम मंदिर उद्घाटन में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य धर्मों से कोई घृणा कर रहे हैं, नहीं तो 3 तलाक कानून क्यों पास कराते। कश्मीर के लोग जो बेमतलब के 370 के अंडर में छटपटा रहे थे, यस छटपटा रहे थे, ये थोड़े ही किसी मुफ्त के राजनीतिज्ञों के कहने से कुछ होता है। कि जवाहरलाल नेहरू के कोई दोस्त हुआ करते थे जो उनके हिसाब से राजनीति चलती है। राजनीति इस तरह चलती है, हम जनता को देखें। स्पेशल स्टेट का दर्जा का मतलब है भारत के जितने अच्छे कानून है कोई लागू नहीं होगा वहां। स्पेशल स्टेटस का मतलब ये क्यों नहीं होगा लागू, वो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो क्या बुरा किया 370 खत्म किया। और जब सिम कार्ड लेने के लिए आपके पास कागज हैं तो नागरिकता के लिए भी कागज होंगे, ये तय है। तो न सीए में कोई बुराई है, न किसी में कोई बुराई है। सबके पास कागज है, सबके पास सिम है। आजकल बिना सिम के किसी का खुल जा सिम नहीं होता। तो ये कहना व्यर्थ है कि हमारे पास कागज नहीं है। और नहीं है तो गवर्नमेंट एफिडेविट पे देने को तैयार है। फिलहाल वो मुद्दा तो दबा हुआ है इस समय, लेकिन गवर्नमेंट तो एफिडेविट पे आपको नागरिक बनाने को तैयार है। मना कौन कर रहा है? विश्वास तो करिए। यही बात मंदिर की है। मंदिर का अर्थ किसी का विरोध नहीं है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन भारत में नहीं हुआ कभी भी। ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता रहा हूं, और ये हमारी बहुत ही कायरतापूर्ण नीति रही है। कायर सरकारें आई और चली गई, जिन्हें वोट बैंक से मतलब था। एक सरकार एक खास वर्ग के वोट लेती थी, दूसरी सरकार दूसरे खास वर्ग की वोट लेती थी। तो जिसने हिंदू की बात की तो क्या बुरा किया? ये तो नहीं कहा कि हम मुस्लिम्स को नहीं रहने देंगे। हालांकि उनके अनुयायी कुछ ऐसा कहते हैं जिन्हें भक्त कहते हैं। हाँ, भक्त की बात भी मैं बता दूं। कल बड़ी मजे की बात हो रही थी, मेरे एक परिचित थे, मैंने कहा कि भाजपा के समर्थकों को भक्त क्यों कहा जाता है? लोग घृणा भी करते हैं क्योंकि वो तमाम ट्रोलिंग करते हैं, और वो उनकी एक रणनीति है आईटी सेल की कि वो किसी को बात नहीं करने देते। ये उनकी रणनीति, उससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन भक्त क्यों कहते हैं? जब कांग्रेस के अनुयायी होते हैं, सपा के अनुयायी होते हैं, बसपा के अनुयायी होते हैं, इनके भक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि भाजपा धर्म की बात करती है, और धर्म की बात करती है, धर्म में अनुयायी नहीं होता, धर्म में भक्त होता है। इसलिए भाजपा के सपोर्टर भक्त कहलाते। मैं भक्त नहीं हूं। मैंने अपने नाम के पहले कभी चौकीदार नहीं लगाया, ना मैं चौकीदार हूं। गस्टेड ऑफिसर रहा हूं क्लास 1, क्लास 4 की नौकरी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। व्यक्तित्व का प्रशंसक हूं मोदी जी, नीतियों का प्रशंसक हूं सरकारी अफसर रह चुकने के कारण, और तुम्हें आईएएस पीसीएस की तैयारी कराने के कारण, वरना कई नीतियों का समर्थक नहीं हूं। लेकिन कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी को या आईएएस एस्पिरेंट को नीतियों का विरोध नहीं करना है। सिंपल, नॉर्मल सी बात। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाजपाई हूं, भाजपा का भक्त हूं, या उनका सपोर्टर हूं, या आईटी सेल में हूं। ये सब बहुत मेरे लिए छोटे पद हैं। बहुत बड़े पद पर रह चुका हूं। दिमाग तो आज भी उतने ही आसमान पे है। चौकीदार तो नहीं बन सकता। लेकिन इसमें भक्त इसलिए कहते, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि वो धर्म की बात करते हैं, वो किसी एक वर्ग की बात नहीं करते। कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, तो कोई ओबीसी की बात करता है। अब जब किसी ने धर्म की बात की, हिंदू धर्म की, तो की सबसे पहला काम हिंदुओं के लिए किया हो ना किया हो, लेकिन मुस्लिम्स के लिए किया। 3 तलाक से छटपटाती महिलाओं को इससे जितनी भी निजात मिल पाई हो, वो जरूर शुक्रगुजार होंगे। ये कोई राजनीति नहीं है, ये हृदय से उनके लिए सोचना है। नहीं, किसी को क्या पड़ी इतना विरोध मोल लेके, इतनी बड़ी जनसंख्या का विरोध मोल लेकर उनके वोट गंवा के। और 3 तलाक वाला, कांग्रेस ने तो उसको भी सपोर्ट नहीं किया। भाई इतना मुस्लिम परस्त थे अगर कांग्रेसी, तो सपोर्ट करते ना। क्या महिलाओं को नहीं मानते थे कि ये हमारी बहनें
बेटियां छटपटाती हैं तलाक के डर से, जब जिसकी मर्जी आई उसने तब तलाक दे दिया, तो क्यों नहीं उन्होंने इसको सपोर्ट किया? ये दृढ़ इच्छा होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसके तहत, मैं भाजपा नहीं कहूंगा, मैं मोदी जी कहूंगा, जिसके तहत मोदी जी ने ये पास कर दिया एक्ट। आधार के लिए दुनिया का विरोध करते हैं लोग। शुरू किसके जमाने में हुआ था? कांग्रेस के जमाने में। और जब बिल पास होने की नौबत आई तो करने नहीं दे रहे थे, चाहे जैसे सही उसको मनी बिल के तौर पर रख के जैसे भी करके, लेकिन पास करा दिया। टिटियाते रहो, चिचियाते रहो, पिपियाते रहो, मिमियाते रहो, जो भी आते रहना वो आते रहो, कर दिया धड़ल्ले से पास। क्या बुरा है आधार? नथिंग रॉन्ग। एक बेस तो चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास आज आधार कार्ड है, तो आप कम से कम हर जगह अपनी आइडेंटिटी तो प्रूव कर सकते हैं। भाई कौन सी परेशानी हो रही थी इस आधार में? डेटा चला जाएगा, फेसबुक डेटा ले जाती है, दिन भर जो है पैंपे चैचे वहां करते रहते हैं, अंगूठे लगाते रहते हैं, तब डेटा चला जाता है, तब किसी को परवाह नहीं। यूट्यूब, फेसबुक सब लाला डेटा लेने में लगा हुआ है। गूगल तो पूरा डेटा सोख लेता है आपका। एक एक प्राइवेसी, ये एलेक्सा मेरे घर में लगी हुई है हर जगह। मैंने एक दिन कहा कि अमिताभ बच्चन की एक मूवी देख रहा था, मैंने पत्नी से कहा कि अब कसौटी देखेंगे अगली, अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी की है। तो पत्नी ने याद किया कि हाँ, उसमें वो एक प्राण का एक गाना है कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अगले दिन मैं यूट्यूब पर, जैसे ही मैंने यूट्यूब खोली, पहली मूवी सजेस्टेड कसौटी। एलेक्सा सुन नहीं रहा है तो क्या है? अमेजन लगा हुआ है सुनने में, एलेक्सा तो नहीं का है। गूगल सुन नहीं रहा है तो ये कैसे सजेशन आ गया? ऐसी 5-6 मूवी। मैं कहता हूं मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरी बड़ी गलतफहमी थी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये तो वो जो है दीवारों के भी कान होते हैं। ये डेटा ले जा रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। आधार से बड़ा भारी डेटा चला जाएगा आपका। किसी का गया? आधार के आधार पर कितने फ्रॉड हुए आज तक, गिनती के। लेकिन ये जो बैंक से रोजाना जो जमतारा होता रहता है, उस पर कोई नहीं सोच रहा। दोष देना और आलोचना करना, बस इतना ही आता है हिंदुस्तानी को। असहमत होना ठीक है, असहमत रहिए, ठीक है। मैं नोटबंदी की जो पॉलिसी थी उससे असहमत रहा हूं, क्या बिगाड़ लूंगा मैं? मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं असहमत रह के क्या कर लूंगा? लेकिन मुझे पता है कि जीएसटी भी ठीक से लागू नहीं किया गया, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट में ही मैं असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुआ था और वहीं से इतने बड़े पद से रिटायर हुआ, तो मुझे पता था कि इसमें कमी है। मैं असहमत रहा और असहमत हूं इस बात से कि वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक नहीं होने देती, इसमें कोई संसद का या मोदी जी का दोष नहीं। उनकी नीतियां तो स्वर्णिम नीतियां हैं, सारी ठीक हैं, और सरकारों की भी ठीक होती हैं। मनमोहन सिंह जी के समय में भी कई आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी थीं, राजीव गांधी के समय में थी। तो सहमति असहमति, मैं प्रबुद्ध व्यक्ति हूं कम से कम भगवान की कृपा से, तो हर सरकार से मैं सहमत भी होता हूं, असहमत भी होता हूं, लेकिन न भक्त किसी का होता हूं, न आलोचक होता हूं। आलोचना करने की क्या जरूरत है? सरकार ने नीति बनाई, हमारी चुनी हुई सरकार संसद में बैठी, उसने नीति पास कर दी तो हमने कर दी, हम तो सहमत हैं ही। हाँ, ये बात अलग है मैं वोट नहीं देता, मेरी नीति है कि मैं वोट नहीं देता, तो मैं किसी गलत नीति के लिए अपने को दोषी फील नहीं करता कि मेरा वोट भी कहीं उसमें 0.00000% कहीं पे कोई कंट्रीब्यूशन है। राम मंदिर का स्वागत करिए, राम की अर्चना आराधना धर्मानुसार करिए। इसका स्वागत मुस्लिम समुदाय ने भी किया है। अदालत से फैसला आया तो उनका रुख प्रशंसनीय रहा है, इस बात का मैं अभ्यर्थन करता हूं, और वाकई काबिले तारीफ उनका एटीट्यूड रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरी सरकारें होती तो उनको उकसा डाला होता, पता नहीं क्या क्या करवा डाला होता। राजनीति के हाथों में मत खेलिए, अपनी सुनिए, बुद्धि की, मन की सुनिए, अपने मन की बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी की तो सुनते ही हम लोग, लेकिन अपने मन की बात भी सुनिए। गलत क्या है? नथिंग रॉन्ग। आस्था रखिए,
सरकार को काम करने दीजिए, कुछ गलत नहीं कर रही है। थैंक यू।